औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वीडियो जो है क्लास 9 लाइन एंड एंगल्स का जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो हमने क्लास हमने किया वो हमने किया 6.1 के एंडिंग तक, ठीक है। तो जब हमने पहले जो क्लास में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था वहां पे हम इंटरसेक्टिंग लाइन तक पहुंचे थे। फिर इसके बाद वहां पे और लास्ट में एक पॉइंट और दिया था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे ड्रॉ करते हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये आपके पास 6.2 के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ताकि हमें आने वाले जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उसमें हम ज्यादा प्रॉब्लम में हम नहीं आए उसके लिए। तो थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से देखने की कोशिश करें। इनको बोलते हैं हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं या हम बोलते हैं और क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइन का डेफिनेशन है द टू लाइन विच हैव नो कॉमन पॉइंट्स। वो दो लाइंस जिसके पास ए पेयर ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। आपके पास एक पेयर ऑफ द लाइंस है विच हैव नो कॉमन पॉइंट्स। इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। कॉमन पॉइंट्स मीन अगर मैं इस तरह करूं, पेयर्स ऑफ लाइन को इस तरह करूं तो इनका एक कॉमन पॉइंट बनता है। ये आपके पास कॉमन पॉइंट है जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उनका कॉमन है, ठीक है। लेकिन पैरेलल लाइन में क्या होता है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होते, ये इस तरह होते हैं। या मिसाल अगर आप दरिया के किनारे को देखें तो ये कभी भी जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है और जहां पे खत्म होने जा रहा है वहां पे आप किनारे को देखते जाओ, कभी भी आपके पास कभी भी नहीं मिलेंगे। या मिसाल के तौर अगर आप हमारे जो करगिल में रोड्स चल रहे हैं उसके दोनों किनारे को अगर आप देखें तो ये कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। ये बैंक और ये बैंक कभी भी नहीं मिलेंगे। दैट इज आर द एग्जांपल ऑफ द पैरेलल लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस व्हिच आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यहां पे और एक लाइन के बारे में बात करते हैं जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड रखता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मींस दिस लाइन इज कॉल्ड इन ट्रांसवर्सल। ये क्या करता है? दो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, नॉन इंटरसेक्टिंग मींस पैरेलल लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपके पास इंटरसेक्ट करता है। उस लाइन को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। अब जो लाइंस का नाम देने का तरीका है, हम क्या करते हैं? या तो हम क्या करते हैं यहां पे इस तरह ए और बी लिखते हैं, ठीक है। जो सी डी लिखते हैं। या मिसाल के तौर यहां पे पी क्यों लिखेंगे? या तो आपके पास इस तरह हमेशा लाइन को या कैपिटल अल्फाबेट से इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा तरीका क्या है? अगर आपने इस तरह नहीं दिया तो इनका नाम आप स्मॉल लेटर से कर सकते हैं। मिसाल के तौर एल एम एन भी लिख सकते हैं। तरीका ये भी है, एल एम एन स्मॉल लेटर से पूरा आपके पास लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यह हो गया आपके पास लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि आप अपनी कॉपी में, अपनी किताब में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करें। या तो आप सीधे इसका नाम इस तरह कैपिटल लेटर से दे सकते हैं, या तो इसके अगेंस्ट में आपके पास एक स्मॉल लेटर से आप कोई भी अल्फाबेट आप लिख के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास तरीका पैरेलल लाइंस को या किसी भी लाइन को शो करने का तरीका, ठीक है। अब आते हैं कि आपके पास इसमें से हमें कौन सी चीज क्लियर होगा। ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मीन पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के साथ हमारा कौन सी चीज क्लियर होगा उसके ऊपर हम क्लियर करेंगे, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 8 लिखो। देखो यहां पे हमारे पास यहां पे कुछ एंगल्स आपके पास निकल गए जिसका हमने नाम देने की कोशिश किया। तो सबसे पहला चीज देखो यहां पे, सबसे पहला चीज जो इसमें से हमें क्लियर हो के आएगा उसको हम रखेंगे
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे? देखो यहां पे क्या होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग में, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन इज एक्सटीरियर एंड अनदर इज इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब मैं इस कमरे के स्टूडियो के अंदर हूं, ठीक है, मैं इंटीरियर में हूं। अगर बाहर कोई चीज होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सटीरियर, अगर अंदर होगा तो इंटीरियर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को यहां पे बनाऊं, इधर यहां पे आया, देखो यहां पे 1 एक्सटीरियर हुआ, 5 इंटीरियर हुआ, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, दोनों एक ही साइड पे एक ही सिमत में है, एक बाहर है एक अंदर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। और क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 6 भी है इसी तरह, 2 बाहर है 6 अंदर है, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे। तो यहां पे आपके पास 3 और 7, 3 अंदर है 7 बाहर है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। इसी तरह आपके पास यहां पे 4 और 8 होंगे, 8 4 अंदर है और 8 बाहर है, इनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, one is exterior and another is interior, या one is exterior and another is interior, या one is interior another is exterior, ये इस तरह होता है, लेकिन एक ही सिमत में होना चाहिए। These are called corresponding angles and it is always equal to each other, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास नॉन पैरेलल नहीं होना चाहिए, मीन इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे इस तरह की एक लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये आगे कहीं पे इंटरसेक्ट तो करेगा। यहां पे अगर आप ट्रांसवर्सल को ड्रॉ करेंगे ना, तो यहां पे आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास बराबर नहीं हो सकता है, दे नेवर बी इक्वल टू ईच अदर इन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये एक चीज हुआ। एक है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एक को छोड़ के दूसरे, मिसाल के तौर यहां पे क्या है, ये चीज ये है ना आपके पास, इस उंगली का जो आपके पास अल्टरनेट जो फिंगर है वो ये है। क्या किया मैंने, इसको छोड़ के इसको ले गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है, एक को छोड़ के दूसरा। तो यहां पे दोनों इंटीरियर में होना चाहिए। देखो यहां पे अगर इस पैरेलल लाइन को फिर से हम बनाए, यहां पे इस तरह हुआ, यहां पे देखो इंटीरियर में यहां पे 4 है, यहां पे 6 है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इधर से चलो चाहे इधर से चलो, आप इधर से चल रहे हैं तो ये एंगल छोड़ के ये बोल रहे हैं, या इधर से चल रहे हैं तो ये एंगल छोड़ के इधर आ रहा है, फिर से उधर ही पहुंच रहा है, तो मेरे पास एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। इसी तरह अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो यहां पे क्या होगा, 3 देखो यहां से इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये छोड़ के यहां पे आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन से चल रहे हैं तो ये छोड़ के यहां पे पहुंच रहा है, तो मेरे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 बना। ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उसी में एक और चीज होते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, इसे अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर लेकिन अल्टरनेट। अब यहां पे देखो, अगर मैं 1 को देखूं तो बाहर से देखना है, 1 को देखूं तो मैं 1 के बाद 2 को छोड़ के कहां पे पहुंचेगा, 7 पे, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। तो यहां पे क्या है, एक्सटीरियर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 पे पहुंचा, ठीक है। जो अगर मैं एंगल 2 वाला एक्सटीरियर में अगर बात करूं तो 1 को छोड़ के यहां पे 8 पे पहुंचेगा, या 2 से 7 को छोड़ के फिर से 8 पे पहुंचेगा, तो मेरे पास एंगल 2 इज इक्वल टू मेरे पास एंगल 8 आया। दिस आर कॉल्ड इट एक्सटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। जो फिर इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग से आपके पास आ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपके पास आ गए एक्सटीरियर एंगल्स, आपके पास आ गए। अब यहां पे जो चीज हमने वहां पे क्लियर करके आए थे वो भी यहां पे आएगा। अब देखो यहां पे अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को ले आऊं तो यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कॉल इट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीस आर इक्वल टू ईच अदर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह 5 और 7 ये इंटरसेक्टिंग लाइन में चल रहा है। अगर मैं इसके पार्ट्स को लेके चलो तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहा है, ठीक है। जो
सिर्फ आपके पास इसमें से पार्ट्स को लेके चले तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है, देयर्स आपके पास वहां पे जब इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं वहां पे आपके पास वर्टिकल अपोजिट एंगल से एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एक चीज यहाँ पे क्या हुआ जो हमने पहले पढ़ के आए थे, दिस आर कॉल्ड इट लीनियर पेयर। 1 और 2 लीनियर पेयर हुआ, 1 और 4 लीनियर पेयर, 2 और 3 लीनियर पेयर, 4 और 3 लीनियर पेयर। इसी तरह जो लीनियर पेयर के ऊपर हमने पहले डिस्कस किया था वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। आगे सिर्फ एक चीज, तकरीबन एक चीज रह जाता है। यहां पे अगर देखो, यहां पे अगर मैं देखूं इस पैरेलल लाइंस को अगर मैं लेके चलूं तो यहां पे अगर आपके पास देखो, अगर मैं 4 और 5 को अगर ले लूं, देखो यहां पे ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बोथ आर इंटीरियर है, ठीक है। इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। देखो यहां पे एडजेसेंट एंगल्स किसे बोले थे, जहां पे एक आर्म जो है कॉमन होगा। ये एंगल, ये देखो ये वाला आर्म जो है आपके पास कॉमन बन रहा है ना, ये वाला यहां से इधर आ रहा है, यहां से इधर जा रहा है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट हुआ। और एक चीज है यहाँ पे, इसका नाम मैं यहाँ पे बोल रहा हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है आपके पास, जब आप प्लस करोगे तो ये हमेशा 180 के बराबर निकलेगा। इसको बोलते हैं हम सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इसका एक नाम है जो हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसका नाम है जो आप अगर आप एनसीईआरटी की किताब में देखें तो वहां को आपको दिखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम एलाइड एंगल्स। याद रखो क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स। या आपके पास एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, हम इसको बोलते हैं, या बोलते हैं हम लिखते समय इसको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। अगर आप अपने 9 की किताब में देखें लाइन एंड एंगल्स में आपको ये वर्ड्स वहां पे मिलेगा, अगर आप इंट्रोडक्शन में जाके वहां पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज था आपके पास, इसके लिए जो आपके एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंस जो चीजें थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा याद रखने की कोशिश करना है, इनके बिना आप वहां पे काम नहीं कर पाएंगे। तो हम करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट इंशाल्लाह। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है वो इस तरह आपके पास कहते हैं, इन अ फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू CD। यहां पे इस तरह के एक फिगर आपके पास दिया हुआ है, किताब आपके पास है, आप किताब को कंसल्ट अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपके पास एक लाइन इस तरह दिया हुआ है, यहां पे रखा हुआ है A और B, यहां पे दूसरा लाइन है जिसका नाम C और D रखा हुआ है, और यहां पे एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तीसरा लाइन, जहां पे यहां पे एंगल 50 दिया हुआ है, यहां पे x दिया हुआ है, यहां पे y दिया हुआ है, और ये एंगल आपके पास 130 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो जो मेरे पास चीज गिवन है उसी तरह करना है। सबसे पहला चीज यहां पे क्या करना है, मुझे x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक, ये एक चीज हुआ। दूसरा क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो लाइन है ना ए बी और मेरे पास CD को क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो इन चीजों को लेके मुझे आगे बढ़ना है। सबसे पहला मुझे x पे काम करना है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप इस चीज में फिगर को ठीक तरह से ऑब्जर्व करेंगे, फिगर को अगर आप समझ पाओगे, फिगर पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरा x कहां पे, मेरा x यहां पे, तो ये लाइन तो है ना, ये लाइन है क्या आपके पास जो यहां पे आपके फिगर में ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और यहां से अगर इस पार्ट को मैं ले लूं तो यहां पे मेरे पास 50 है और यहां पे मेरे पास x है। तो हमने वहां पे भी बोला था जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरे लाइन को इस तरह खड़ा करेंगे, चाहे इस तरह करो चाहे इस तरह, किसी भी एंगल पे आप करो, तो वहां पे आपके पास इस तरह का दो एंगल बनते हैं। इन दोनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। जो तो यहां पे हम सॉल्यूशन इस तरह करेंगे, हियर 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ है भाई, ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 180 माइनस 50 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या, 130। दिस द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे दूसरे पे जाते हैं जिसको मुझे y को सॉल्व करना।
अगर y सॉल्व करेंगे तो मेरे पास किस तरह है, देखो यहाँ पे ये आपके पास सीडी हुआ, यहां से वो ट्रांसवर्सल वाला लाइन जो आपके पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे दो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे 130 है, यहाँ पे y। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपके पास कौन से एंगल क्लियर होते हैं, पहले ही बोल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्लियर होते हैं। तो यहां पे आपके पास नाउ y इज इक्वल टू 130 डिग्री, सीधे हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 130। क्यों है, रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए एक दूसरे के बराबर है। एक पार्ट क्लियर हुआ, अब दूसरे पार्ट के ऊपर बढ़ना है। देखो यहां पे अब मेरा यहां पे क्या आया, यहां पे आया हियर मेरे पास आया x इज इक्वल टू y आया, x इज इक्वल टू y आया। कैसा, x इज 30 डिग्री एंड y इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं फिगर में देखूं तो मेरे पास इस तरह निकल रहा है, देखो यहां पे ये काम कर रहा है, यहां पे मेरे पास x है, यहां पे मेरे पास क्या है, y है। अगर देखो यहाँ पे ये दो लाइन, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दिया हुआ है जिसके पर एक ट्रांसवर्सल एक दूसरा लाइन इनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काट रहा है, जिसके इंटीरियर में दो एंगल आपके पास ऐसे आ रहा है जो उस इंटरसेक्टिंग लाइन के एक साइड में और दूसरे साइड में आ रहा है, दोनों अंदर है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बराबर होते हैं, जब लाइन पैरेलल होगा। यहां पे हम कहेंगे आपके पास x एंड y बराबर है इफ दे पेयर, इफ द इंटीरियर alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होगा, हम बोल क्या सकते हैं, ध्यान दे लाइन्स आर पैरेलल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बोल सकते हैं। अगर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे तो हमारे पास लाइन पक्का पैरेलल होगा, तो हम बोलेंगे यहां पे सो हेंस हम बोल सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी। यही चीज आपको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को इस तरह हैंडल करना है आपको। तो जो पहले इंट्रोडक्शन में जो चीजें हमने किया था, अगर आप उस चीज के ऊपर काम नहीं करोगे, उस चीज को अगर समझ के काम समझ आएंगे आपके, अगर वो चीज के ऊपर अगर आप फोकस करके, अगर उस चीज को आप ऑब्जर्व करके आप उसको डाइजेस्ट करोगे, तो आपको ये चीज आसान है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन आपके पास उसी पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग एक्स वाई जेड निकालना है, तो वो पैरेलल लाइंस के ऊपर है। तो इसी तरह इस चीज को भी लेके चलने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपसे नहीं कर पाते हैं तो आप जरूर बोलिए। तो ये चीज आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे दूसरे क्वेश्चन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग सबों को खुदा सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।